हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4। ये जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, करते हैं स्टार्ट। इसमें कुछ आइडेंटिटीज गिवन है। ये जो आइडेंटिटीज है इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज है। अगर ये आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है तो आप एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। देखिए आइडेंटिटीज क्या गिवन है। आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से फिर यहाँ प्लस जो है उसको हम किस में चेंज कर दें, माइनस में। यहाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिर्फ इसके साथ नेगेटिव चेंज होगा। फिर सेकंड है, थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या होगा, एक बार इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और एक बार इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिर इसके बाद है तीन नंबर्स लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तीनों क्या रहेंगे, तीनों नंबर साथ वेरिएबल रहेगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फिर है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। होल क्यूब के लिए ये फॉर्मूला रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें क्या करते हैं कई बार, इसमें इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट याद कर सकते हैं, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x, फिर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3xy स्क्वायर। या तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, माइनस। माइनस में क्या होगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। या फिर इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy प्लस 3xy स्क्वायर। फिर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये जो आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इन आइडेंटिटीज को आप अच्छे से याद करेंगे। अगर ये आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि इस पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, लेकिन किसका यूज करके, आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। तो देखिए इसमें क्या है, x प्लस 4x प्लस 10। यहाँ जो नंबर है वो क्या है, सेम, लेकिन ये और ये दोनों क्या है, अलग अलग। तो इस और दोनों ही क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो हम देखेंगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो देखिए यहाँ जो ये आइडेंटिटी है इसमें x और x ये दोनों क्या है, सेम। यहाँ ये नंबर और ये नंबर डिफरेंट है, दोनों ही क्या है, लीनियर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, किसके इक्वल, एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। वो हम क्वेश्चन से देखेंगे कि a और b की वैल्यू और x की वैल्यू क्या है। देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ये आइडेंटिटी आपको पता है किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करके यहां से कंपेयर करेंगे। एक्स की वैल्यू तो क्या है, इसमें एक्स गिवन है तो हम लिखेंगे एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के। और ए की वैल्यू क्या है, 4। और बी की वैल्यू क्या है, बी जो है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। कंपेयर करने के बाद क्वेश्चन इजी है, हमें पता है आइडेंटिटी क्या लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10 किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स। अब ए की वैल्यू कितनी, 4। 4 प्लस बी की जो वैल्यू वो क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। ए बी की जगह क्या यूज होगा, ए जो है वो 4 है और बी क्या है, 10। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना, 14। तो यहाँ आएगा 14 एक्स प्लस 4 10 जा 40। तो ये जो
प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन गिवन है, क्या करेंगे, वही x प्लस आइडेंटिटी हमारे पास x प्लस ए और x प्लस बी, क्योंकि इसमें ये दोनों क्या है, लीनियर, और लीनियर में x x सेम है लेकिन यहाँ दोनों चेंज है, तो यही आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटी हमें पता है किसके इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, अब देखिए यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 8x, माइनस को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस और -10, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x प्लस ए जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 के, और b किसके इक्वल है, -10 के। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स तो एक्स ही दे रखा है, तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, तो ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस बी जो है वो -10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी, ए कितना है 8 और b की वैल्यू जो है वो है -10। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस -10, तो यहाँ 8 प्लस और माइनस की फाइट में कौन जीतता है, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा -10 एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई -10। जब मल्टीप्लाई करें एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में, तो ये क्या आएगा -80। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10, तो यहाँ क्या आएगा -2, -2x -8। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों पोलिनोमियल की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी। फिर से इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस -5 को, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम लिख देंगे 3x प्लस 4 और 3x प्लस -5, ऐसे लिख देंगे, प्लस का प्लस रहेगा। अब यहां से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए किसके इक्वल 4 और बी -5 की, और एक्स किससे इक्वल है, यहाँ देखिए एक्स की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है 3x, तो एक्स को हम 3x लेकर चलेंगे। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी क्या थी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्र, अब एक्स स्क्र की जगह वैल्यू क्या आएगी 3x होल स्क्र प्लस, उसके बाद क्या था a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है 4 और b कितना है -5 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू कितनी है 3x प्लस ए बी, a कितना है 4 और b कितना है -5। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, 3x स्क्वायर कितना आएगा 9x स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है, एक नंबर का स्क्वायर नहीं करना है। कई बार क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर नहीं करेंगे, एक्स का स्क्वायर करके छोड़ देते हैं, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर x, अब 4 प्लस -5, तो प्लस माइनस क्या होगा -4 -5 कितना आएगा -1, तो यहाँ आएगा -1 मल्टीप्लाई 3x प्लस 5 इंटू 4 इंटू -5 कितना आएगा -20, तो ये इक्वल होगा 9x स्क्वायर -3x -20। इसी तरीके से हम तीनों पार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है वाई स्क्र प्लस 3/2 वाई स्क्र -3/2। अब देखिए इस टर्म क्या, इस पोलिनोमियल में क्या गिवन है, वाई स्क्र प्लस 3/2 और वाई स्क्र -3/2। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों में यहाँ भी वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ 3/2 और यहाँ भी 3/2, तो दोनों नंबर क्या है सेम, यहाँ वेरिएबल ये जो वाई स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर 3/2 दोनों सेम है, लेकिन फर्क है तो दोनों साइन का, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हम आइडेंटिटी देखिए, हमें क्या चाहिए, दोनों साइड क्या हो स्क्वायर, तो यहाँ देखिए इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के इक्वल। दोनों ही नंबर क्या है सेम, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, यहाँ वाई, लेकिन फर्क है तो प्लस और माइनस का। तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट, तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसके इक्वल
एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स किसके इक्वल है, वाई स्क्र, और वाई जो है वो किसके इक्वल है, 3/2। यहां से हम कंपेयर करके वैल्यू पुट करेंगे। अब दोनों एक बार प्लस एक बार माइनस, किसके इक्वल, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स की वैल्यू वाई स्क्र, स्क्र कर देंगे, माइनस वाई स्क्र, वाई की वैल्यू क्या है, 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्र, यहाँ से वाई स्क्र स्क्र, पावर की पावर में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है, तो 2 2 जा 4, कितना आएगा, वाई रेस टू पावर 4 माइनस 3/2 स्क्र, 3 स्क्र 9 एंड 2 स्क्र 4। तो वाई स्क्र प्लस 3/2, वाई स्क्र माइनस 3/2 किसके इक्वल होगा, वाई रेस टू पावर 4 माइनस 9/4। हर एक क्वेश्चन के साथ आप लिखेंगे कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है। फिर कंपेयर करके वैल्यू लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ क्या गिवन है, क्वेश्चन है 3 - 2x, 3 + 2x। अब फिर से वही, दोनों नंबर क्या है, सेम, 3 और 2x, 3 और 2x, लेकिन डिफरेंस किसका है, बीच में जो साइन है उसका, यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ पॉजिटिव साइन। तो हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, x - y मल्टीप्लाई x प्लस वाई किसके इक्वल, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 3, और y की जो वैल्यू वो क्या है, 2x। y किसके इक्वल है, y है 2x इक्वल। तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो एक बार x का स्क्र करेंगे, x की वैल्यू क्या है, 3, 3 स्क्र माइनस वाई स्क्र, वाई की वैल्यू जो है वो है 2x, स्क्र कर देंगे, यहाँ से 3 स्क्र कितना आएगा, 9, और माइनस 2x होल स्क्र, फिर से दोनों नंबर का स्क्र करेंगे, 2 स्क्र 4 और x स्क्र। तो 3 - 2x और 3 + 2x इस इक्वल होगा 9 - 4x स्क्र। इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो क्या है क्वेश्चन, तो देखने में सिंपल है कि 95 को मल्टीप्लाई करना है 96 के साथ, तो आप कैसे करेंगे, 95 × 96। लेकिन हमें इस तरीके से करने से मना किया क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें किसका यूज करना है, इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे। आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको हम देखो 103 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, और 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। अब इसमें मैं 100 क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि आगे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसको 103 को 100 + 3, फिर क्या है मल्टीप्लाई 107 को क्या लिखेंगे, 100 + 7। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बता सकते हो, दोनों ही क्या है, लीनियर है, पावर नहीं है ना कहीं भी, तो हम लिखेंगे इसको x, और ये दोनों क्या है, सेम, तो x प्लस a और x प्लस b। अब आप लोग खुद लिखेंगे कि x प्लस a और x प्लस b किसके इक्वल था, ठीक है, और फिर उससे कंपेयर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू जो है वो, x को हम कंपेयर करेंगे तो x किसके इक्वल, 100 के, a किसके इक्वल, 3 के इक्वल, और b जो है वो किसके इक्वल है, 7 के। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी यूज करी थी, x प्लस a एक्स प्लस b किसके इक्वल, एक्स स्क्र प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे अब, एक्स स्क्र एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, ए किसके इक्वल 3 और b किसके इक्वल 7, तो 3 + 7 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस ए बी, ए कितना है 3 और b जो है वो है 7। यहाँ से देखिए अब 100 स्क्वायर कितना आएगा 10,000, तो हम लिखेंगे 10,000 प्लस 3 + 7 कितना होगा 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ, प्लस 3 7 जा 21, तो ये आएगा 10,000 प्लस 10 × 100 आएगा 1,000 प्लस 21। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1,021, और ये जाएगा 10, ठीक है। ऐड करेंगे इनको तो ये वैल्यू आएगी, कर लेंगे।
इसके बाद देखिए इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, 95 मल्टीप्लाई 96। अब 95 को आप लोग कहेंगे कि आप 95 को 90 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम 90 लिखेंगे तो वहां कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो हम लिखेंगे 95 को क्या, 100 माइनस 5। इससे कैलकुलेशन पे फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100, सॉरी प्लस 5 नहीं, माइनस 5 आएगा। 100 - 5 और इसको लिखेंगे 100 - 4। 100 में से 5 माइनस करेंगे 95, और 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। अब वही फिर से आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ लीनियर है दोनों और पहली टर्म दोनों में क्या है, सेम। अब इसको हम प्लस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस -5, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 प्लस -4। अब ये आइडेंटिटी किससे इक्वल थी, यहाँ हमने लिखा था एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो करेंगे वैल्यू आएगी, देखिए एक्स प्लस ए, तो एक्स जो है वो किससे इक्वल, 100 के, ए की वैल्यू -5 और बी किसके इक्वल होगा, -4 के। अब हम सोल्व करेंगे, एक्स स्क्र, एक्स कितना है 100, तो यहाँ से 100 स्क्र प्लस ए प्लस बी एक्स, तो ए कितना है -5 और बी कितना है -4, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की वैल्यू 100 प्लस ए बी, ए कितना है -5 और बी है -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 स्क्वायर 10,000 के इक्वल, प्लस -5 -4 कितना होगा -9, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो क्या आएगा -900, प्लस -5 मल्टीप्लाई -4 किसके इक्वल होगा, +20, तो यहाँ क्या आएगा +20। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 10,000 में 20 ऐड कर देंगे, ये प्लस और ये प्लस सेम साइन ऐड हो जाएंगे, तो 10,000 20 -900 माइनस करेंगे क्या आएगा 0 2, 10 में से 2 1 9, क्या आएगा, अगर 95 की मल्टीप्लाई 96 के साथ करेंगे तो 9,120। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 104 प्लस 96। एक नंबर तो 100 से बड़ा है और दूसरा 100 से छोटा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 - 4। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या आप बता सकते हो कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन दो क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये और ये टर्म और ये और ये टर्म दोनों क्या है, सेम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। दोनों टर्म सेम है तो यहाँ आइडेंटिटी क्या होगी, चेंज जाएगी, सिर्फ साइन का चेंज है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स, यहाँ हम आइडेंटिटी में वाई यूज कर रहे हैं तो वाई ही यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो क्या होगा, ये x प्लस वाई और एक्स माइनस वाई फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज हुई थी, किसके इक्वल थी, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, x जो है वो 100 के इक्वल, y की वैल्यू क्या है, y 4 के इक्वल। यहाँ देखिए x 100 और y 4 दोनों में सेम रहेगी। अब क्या फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कितना 100 स्क्र माइनस वाई स्क्र, वाई कितना 4, 4 स्क्र कितना होगा, अब देखिए 100 स्क्र कितना होगा 10,000 माइनस 4 स्क्र 16। अब 10,000 में से 16 माइनस करेंगे क्या आएगा 9984, 9,984। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो इनको फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ये हम मैच करके देखेंगे। क्या है, यहाँ एक नंबर का स्क्वायर, यहाँ दूसरे नंबर का स्क्वायर, और बीच में एक्स वाई की टर्म है, लेकिन यहाँ तीनों ही में क्या, दोनों टर्म में क्या है प्लस। तो अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो अगर हम आइडेंटिटी देखें दोनों स्क्वायर और बीच में प्लस, देखिए आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी ये वाले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किसके इक्वल, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के इक्वल। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है,
एक्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये जो है वो इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे इसको। यहाँ एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 9x स्क्वायर को। तो 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस में। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को सोल्व करेंगे। इससे क्या मिलेगी, हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर को सोल्व करें, तो वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर ही रहेगा। तो अब देखिए इससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो क्या आई, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, 3x, और y की वैल्यू क्या मिली, y। कंपेयर करें तो अब यहाँ पुट करेंगे 2x, x की वैल्यू कितनी, 3x, और y की वैल्यू कितनी, y। अगर हम इसको सोल्व करें, 3x स्क्वायर कितना आएगा, 9x स्क्वायर, 2 × 3x × y कितना आएगा, 2 × 3 = 6xy प्लस वाई स्क्वायर, यही टर्म है। इसके बाद देखिए किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये जो है वो किसके इक्वल, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हमें एक्स की वैल्यू पता है 3x, और वाई की वैल्यू वाई, तो ये होगा 3x प्लस वाई होल स्क्वायर के। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, 4y स्क्वायर, 4y और 1। अब यहाँ देखिए मिडिल टर्म में क्या है, नेगेटिव, और यहाँ स्क्वायर, और इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे नेगेटिव वाली, ये आइडेंटिटी। क्या दे रखा है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिडिल टर्म के साथ नेगेटिव, ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन गिवन है 4y² माइनस 4y प्लस 1 स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 4y² को 2y होल स्क्वायर, फिर यहां से प्लस इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर। अब यहाँ क्या होता है, 2xy, नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होता है 2xy, तो -2। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से निकलेगी, एक्स की वैल्यू 2y, और y की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ क्या आएगा 2x, एक्स की वैल्यू 2y, और y की वैल्यू जो है वो 1 है। अब हम इसको कंपेयर करें अगर किसके साथ, सी आइडेंटिटी के साथ, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल है ये किसके इक्वल, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x को हमने कंपेयर किया, किसके इक्वल था, x 2y के, और y को कंपेयर किया तो y स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, y किससे इक्वल 1 के, तो ये इक्वल होगा 2y - 1 होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी 2y, और y की वैल्यू -1। तो ये किससे इक्वल होगा, 4y² माइनस 4y प्लस 1, 2y - 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है x² माइनस y² बाई 100। देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी x² माइनस y²। यहाँ दोनों टर्म का क्या दे रखा है, स्क्वायर गिवन है। अगर दोनों टर्म का स्क्वायर गिवन हो और माइनस हो तो क्या होता है, x माइनस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई। अब देखिए इसको हम लिखेंगे इसकी फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस, इसको स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y² तो ऊपर गिवन है, लेकिन नीचे क्या गिवन है 100, तो हम इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर y। अब ये जाएगा y/10 होल स्क्वायर। यहां से कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी, x, और y की वैल्यू कितनी, y/10। अब हम क्या करेंगे आगे फर्दर, इसी आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, तो ये आएगा x माइनस वाई, एक्स की जगह x माइनस वाई की वैल्यू y/10, और x प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, y/10। तो इस तरीके से x² माइनस y/10 स्क्वायर x माइनस y/10 प्लस x प्लस y/10 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कहता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। यहाँ हमें 3 नंबर्स गिवन दे रखे हैं, तो 3 में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बताया था हमने, जहां 3 नंबर गिवन है वहां देखिए x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस आइडेंटिटी के। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, x
प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2x जेड। ये होगी। अब कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आएगी? x किसके इक्वल? x हमारा x के इक्वल, y किसके इक्वल? y जो है वो 2y के इक्वल, और z की वैल्यू क्या है? z है 4z के इक्वल। हम करेंगे सोल्व इसको। ये किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है? x, हम उसका स्क्वायर करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है? 2y, 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है? 4z। हमने अलग अलग वैल्यूज निकाल ली है, अब हमें वो वैल्यूज बस पुट करनी है। 2x, x की वैल्यू x, और y किसके इक्वल है? y 2y के इक्वल प्लस ये सोल्व। इसके बाद करेंगे 2yz, 2y की वैल्यू कितनी है? y है 2y के इक्वल, और z किसके इक्वल? 4z। अब ये टर्म भी सोल्व प्लस इसके बाद ये टर्म सोल्व करेंगे 2xz, 2 x की वैल्यू कितनी है? x, और z किसके इक्वल है? 4z के इक्वल। देखिए करते हैं सोल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4y स्क्वायर। फिर करना है 4z होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, और z स्क्वायर। इसके बाद करनी मल्टीप्लाई 2x और 2y, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 2 जा 4, इसके बाद वेरिएबल x और y प्लस फिर 2 जा 4, 4 जा 16, यहाँ से 16y और z। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, इसके बाद वेरिएबल x और z आ जाएगा। तो हमने क्या किया? x प्लस 2y प्लस 4z को होल स्क्वायर में एक्सपेंड किया, और वैल्यू क्या आई? ये आई। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें क्या है, ये जो आइडेंटिटी है वो सारी प्लस में दे रखी है, नेगेटिव में कोई आइडेंटिटी गिवन नहीं है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? 2x प्लस माइनस वाई को हम y के साथ लिख देंगे प्लस जेड होल स्क्वायर। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वही हमने आइडेंटिटी यूज करनी, यही x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करें तो x किसके इक्वल होगा? x जो है वो 2x के इक्वल, y की वैल्यू क्या है? y इक्वल है माइनस y के, और z किसके इक्वल? z है z के इक्वल। करेंगे सोल्व। x 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर किसके इक्वल? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई में क्या रहेगा? माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह है जेड स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए 2x, x की वैल्यू कितनी है? 2x, और y किसके इक्वल है? माइनस वाई प्लस 2yz। इसको सोल्व करेंगे तो 2y की वैल्यू कितनी है? y जो है वो माइनस वाई के इक्वल है, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड किसके इक्वल? जेड की प्लस 2। इसके बाद सोल्व करेंगे 2xz, 2xz में 2x की वैल्यू 2x, और z किसके इक्वल है? z के। अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। 2x होल स्क्वायर किससे इक्वल होगा? 4x स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या है कि नेगेटिव, हम नेगेटिव को बाहर ले आएंगे। 2 2 जा 4, कांस्टेंट मल्टीप्लाई, इसके बाद वेरिएबल x और y। अब इस टर्म में हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट है 2, और यहाँ क्या है? नेगेटिव, तो -2 और y जेड। फिर इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4 एक्स जेड। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। नेक्स्ट में गिवन है फिर से वही स्क्वायर ओपन करना है, 3 टर्म्स दे रखी है। तो 3 टर्म में हम क्या करेंगे? पहले कंपेयर करेंगे एक्स किसके इक्वल, इसको वही लिख देंगे क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? -2x, वाई जो है वो किसके इक्वल? 3y, और जेड किसके इक्वल है? 2z के इक्वल। अब हम आंटी लगाएंगे वही, -2x प्लस 3y प्लस 2z किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा
-2x होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 3y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है 2z। इसके बाद 2xy निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी -2x और y किसके इक्वल 3y, 2xy के बाद 2yz, y की वैल्यू कितनी है 3y और z किसके इक्वल 2z प्लस 2xz, इसके बाद 2x की वैल्यू कितनी -2x और z किसके इक्वल है 2z के इक्वल। करेंगे इसको सॉल्व, देखिए -2x होल स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, इसके बाद 3 स्क्वायर कितना होगा 9 और y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4z स्क्वायर, फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और एक नेगेटिव है साथ, तो -12 वेरिएबल है x और y। अब यहाँ करेंगे कांस्टेंट, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ आएगा +12 y z। इसके बाद है यहाँ एक नेगेटिव है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नेगेटिव आएगा -8 x और इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, 3a - 7b - 7 - c होल स्क्वायर। रफ नोटबुक साथ लेके रखें और रफ नोटबुक में पहले इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे कि हम 3 पार्ट कर चुके हैं, 3 पार्ट करने के बाद ऐसा हो जाता है कि फ्लो बन जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले करके देखें, फिर बाद में वीडियो को ऑन करें, दोबारा आप टैली करें। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे 3a प्लस, क्योंकि फॉर्मूला आइडेंटिटी जो है वो प्लस में है, तो हम प्लस और -7b प्लस -c होल स्क्वायर। अब यहाँ से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल होगा 3a के, y किसके इक्वल होगा -7b और z इक्वल होगा -c के। करेंगे सोल्व, आइडेंटिटी देखिए क्या आएगी 3a - 7b - 7c होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी 3a प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना रहेगा -7b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -c स्क्वायर, फिर है 2xy, एक्स की वैल्यू कितनी 3a और y की वैल्यू -7b, फिर है 2, यहाँ 2xy वहां 2yz, y की वैल्यू -7b -7b और z की वैल्यू क्या है -c, फिर है 2xy फिर yz फिर zx, z की वैल्यू -c और x की वैल्यू क्या होगी 3a। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3a होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, a स्क्वायर -7 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 7 स्क्वायर 49 और ये जाएगा b स्क्वायर, इसके बाद -c स्क्वायर, तो क्या होगा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और c स्क्वायर। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, साथ में क्या है एक नेगेटिव, नेगेटिव ही आएगी टर्म, 42 a और b वेरिएबल है, फिर यहाँ 2 7 जा 14, 14 जो है वो क्या आएगा नेगेटिव, फिर -14 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, यहाँ आएगा +14, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव 2 बार, अगर नेगेटिव 2 बार है तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। 2 7 जा 14, फिर वेरिएबल है बी और सी, इसके बाद देखिए 2 3 जा 6, यहाँ एक ही बार नेगेटिव है तो क्या आएगा नेगेटिव -6ac। इस तरीके से हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 2 पार्ट गिवन है, ये खुद से करना, पहले सोल्व करके देखना उसके बाद आप टैली करेंगे। देखिए फिर से हम इसको कैसे लिख सकते हैं -2x प्लस 5y, अब यहाँ प्लस के साथ लिखेंगे तो माइनस जो है वो 3z के साथ अटैच करते हैं, देखिए ऐसे इस तरीके से। अब एक्स वाई और जेड को कंपेयर करेंगे तो एक्स इसके इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या है x है -2x, y किसके इक्वल
5y और z की वैल्यू क्या आएगी -3z। एक्स वाई और z की वैल्यू लिख दी। अब सॉल्व करेंगे। ये जो है होल स्क्वायर किस इक्वल होगा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -2x², फिर प्लस क्या होता है y², y जो है वो होगा 5y, प्लस में z क्या होगा -3z होल स्क्वायर, प्लस 2xy, x की वैल्यू कितनी -2x, और y जो है वो किस इक्वल है 5y, फिर 2xy के बाद y की वैल्यू 5y और z की वैल्यू क्या रहेगी -3z, प्लस में 2xz, x की वैल्यू -2x और z किसके इक्वल होगा -3z। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, फिर 2² 4 और x², फिर प्लस 5y² कितना आएगा 25y², इसके बाद है -3z², -3z² में नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 3² 9 और z²। यहाँ देखिए कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव एक बार है तो नेगेटिव ही आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 x y। इसके बाद 2 5 और -3 है तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, एक नेगेटिव है तो क्या आएगा नेगेटिव में ही आएगा, 2 5 जा 10, 10 3 30, 30y z। इसके बाद है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लेकिन नेगेटिव कितनी बार दो बार तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 12x z। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको सोल्व। अब देखिए इसके बाद है इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट, क्या 1/4 a। अब हमें तो आइडेंटिटी प्लस में मिली है ना, तो हम माइनस को क्या करेंगे 1/2 b के साथ ही लिख देंगे, क्या -1/2 b प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे कंपेयर करेंगे एक्स वाई और जेड। तो एक्स की वैल्यू लिखे तो क्या आएगी एक्स किसके इक्वल 1/4 एक इक्वल, और बी किसके इक्वल -1/2 बी, बी नहीं यहाँ वाई आएगा, वाई किसके इक्वल -1/2 बी, और जेड की वैल्यू 1 आएगी। तो जब हम ये स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4 a -1/2 b प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा x², क्या आएगा 1/4 a होल स्क्वायर प्लस -1/2 b स्क्वायर प्लस x² प्लस y² प्लस z², z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2xy। अब x की वैल्यू 1/4a और y -1/2 b के इक्वल होगा, प्लस 2xy के बाद 2yz, 2 y जो है वो किसके इक्वल -1/2 b और z किसके इक्वल 1 के प्लस 1/2। यहाँ क्या था एक्स वाई, यहाँ वाई जेड, यहाँ क्या आएगा z और x, z की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/4 a। अब क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/4 a क्या आएगा 1/4, 1² 1, 4² 16 a स्क्वायर, फिर 1/2 का स्क्वायर करेंगे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1/2 क्या 1/2 स्क्वायर 1/4 और b स्क्वायर, प्लस में 1² है तो क्या आएगा 1² 1। अब इसमें देखिए क्या करेंगे यहाँ 2 × 1/4 और मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल, क्या बचेगा कांस्टेंट 1/4, एक नेगेटिव है तो एक ही नेगेटिव बाहर आ जाएगा साथ में, ए और बी जो है वो वेरिएबल है। इसके बाद देखिए इसमें भी क्या है एक बार माइनस, तो क्या रहेगा यहाँ नेगेटिव, फिर 2 × 1/2 तो क्या रहेगा 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ -1 और बी वेरिएबल, फिर है 1/2 × 1 × 1/4 है। अब यहाँ कोई किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, 1 × 1 × 1 तो न्यूमरेटर में तो 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 4 जा 8 साथ में आएगा 8। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देख के बच्चे कई बार डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए